देना चाहिए। तो सुमो ये बात सुनकर स्माइल करती और वांग कहता है मेरी ड्रेस तो खराब हो चुकी है। इधर मिस्टर सेंग पूरी तरह से परेशान हो जाते क्योंकि वो वांग को रास्ते से नहीं हटा पाता, ना ही उसकी कंपनी में कुछ हो पाता। उसे बहुत ही गुस्सा उठा तो सुबह को कहता तुम कुछ कर क्यों, तुम्हें कुछ करना। सुबह कहता मैं पूरी कोशिश कर रहा, फिर और मैं क्या करूँ, अभी मैं शांति रहना। आगे वांग मिस्टर हान से पूछता आपका काम कहाँ तक चल रहा है, बहुत ही लेट काम कर रहे। तो मिस्टर हान कहते हैं मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ सर, मिस्टर काओ के हाथ में सारी चीजें। तो वांग कहता है तुम्हें अपना काम अच्छे से करना और मुझे हर चीज की रिपोर्ट चाहिए। तो मिस्टर हान कहते ठीक है सर, मैं आपको हर चीज की रिपोर्ट ला के दूंगा। आगे मिस्टर जा सुमो के पास आते हैं और कहते हैं परमानेंट अब यहाँ की एम्प्लॉय बन चुकी, कांग्रेचुलेशन। ये बात सुनकर सुमो बहुत ही खुश हो जाती है। आगे वो मिस्टर काओ के अंडर में काम करने लगती है। तो मिस्टर काओ कहते तुम यहाँ पे अच्छे से काम करना, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तुम मेरे पास आना। सुमो कहते थैंक यू सो मच, अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपके पास जरूर आऊंगी। आगे सुमो घर जाते थे, उसकी आंटी बताती है कि यहाँ पे हम लोग काम कर रहे, वहाँ का कंस्ट्रक्शन साइट पे हमें हटाने की पूरी तरह से डिमांड की जा रही और हमें हटा के वहाँ पे वो लोग कुछ और बनाना चाहते हैं और हमें लोग कैसे वहाँ से तुम्हें बता, क्योंकि हमारा शॉप वहाँ पे चल रहा है और वो सारी एसएन कंपनी की है। ये बात सुमो सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाती है, फिर भी वो अपनी आंटी को समझाती है और कहती है वो शॉप गलत जगह पे और से वो हटाया ही जाएगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सुमो की आंटी पूरी तरह से परेशान रहती है। आगे सुमो को ये बात पता चलती है कि वो साइट किसी और के नहीं, सुबह उस पर काम कर रहा है, इसमें वांग का कोई हाथ भी नहीं, क्योंकि सुबह को वो कंस्ट्रक्शन साइट दिया जाता है खाली करवाने के लिए और वो गलत तरीके से वहाँ से सभी से खाली करवा रहा था और ये सारी बातें वो वांग को नहीं बताता है। इधर से फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पे उस घटना घट जाती है और वहाँ पे जिसे भी लाके पूरी तरह से तोड़फोड़ की जा रही होती है। तो वहाँ पे सुमो की आंटी कहती है सब कुछ करना बंद कर दीजिए। उसके अंकल भी सारी बातें कह रहे होते पर ये बात कोई उसकी नहीं सुनता और वो पूरी तरह से चिल्ला रहे होते हैं कि जिस चक्कर में सुमो के अंकल के हाथ में चोट लग जाती है और ये सब कुछ देखकर वहाँ पूरी तरह से वो घबरा जाती है, पर वो कुछ रोक नहीं पाती और वहाँ की बिल्डिंग पूरी तरह से टूट जाती है और उनका केक का शॉप भी पूरी तरह से बिगड़ जाता और ये सब कुछ वहाँ पे सभी लोग देख रहे थे, पर किसी के पास कोई नहीं डट रहा था उसे रोकने के लिए। आगे वो लोग घर जाते ये सारी बातें सुमो को बताते हैं, पर वो अपनी बेटी से ये सारी बातें छुपा कर रखती। जिया घर आते अपने डैड की हालत को देख कर उसे बहुत ही बुरा लगता है, पर उसकी मॉम उसे कुछ भी नहीं बताती और वो अंदर चली जाती है। आगे सुमो के अंकल आंटी दोनों ही सोचने लगते हैं हम लोग आगे अब क्या करेंगे, हमारे पास तो वो शॉप भी नहीं रहा और हम लोग वहाँ पे काम भी नहीं कर सकते, इससे हमें उन लोग की बात माननी होगी। और वो लोग जाके वहाँ पे साइन कर देते और वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। उन लोग के पास अब कोई काम भी नहीं रहता, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं। आगे जियान बहुत ही मेहनत करता ताकि वो क्लास में अच्छा नंबर ला सके और ये सब कुछ करके उसे बहुत ही अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि उसे जिया के साथ रहना होता, इसलिए वो पढ़ने में पूरी तरह से मन लगाता और वो पढ़ाई में आगे निकल जाता और वो क्लास में अच्छे मार्क्स लेके पास होता। इस बात सुनकर सभी उसके भाई बहुत ही खुश होते हैं। आगे वांग पूछता है जियान से तुम क्या करना चाहते हो। जियान कहता है कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो वांग कहता है तुम ऐसा क्यों करना चाहती है, बताइए सब कुछ तुम जिया की वजह से कर रहे हो, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज में जा रही है और तुम्हारा स्कूल उसके बगल में होगा। तो ये बात सुनकर जियान कहता हाँ ये भी बात है, लेकिन मैं अपने मन से सारी काम करना चाहता हूँ। वांग ये बात सुनकर रेडी नहीं तो कहता कि मैं तुम्हें वहाँ जाने के लिए नहीं दूंगा, तुम बाहर जाके कहीं पर हो, तुम अच्छी बिजनेस की तैयारी करो ताकि तुम्हें अच्छा पोस्ट मिल सके और तुम पैसे भी कमा सको। पर जियान उनकी एक बात भी सुनना नहीं चाहता और कहता मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। पर वो वांग की बात पे चुप हो जाता और वो वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कहता। इधर यहाँ पे सुमो अपनी फैमिली के साथ सभी डिनर कर रहे हैं। तो जिया कहती मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगी और मैं मेडिकल की तैयारी करूंगी। तो उसके फैमिली खुश हो जाती है। जिया को पता चलता है उसके डैड के साथ जो भी सब कुछ एसएन कंपनी की वजह से, ये बात सुनकर जिया को बहुत ही गुस्सा और वो वांग के खिलाफ कुछ से कुछ लिखने वाली होती। तभी वहाँ पे आती है सुमो और कहती है तुम इन सब मामलों से दूर हो, मैं इसे हैंडल करती, उसमें किसका आता ये बात तुम्हें नहीं मालूम, इससे तुम्हें अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो जिया को बहुत ही गुस्सा आ रहा था वांग पे, पर वांग ने कुछ तो किया ही नहीं होता है, पर सुमो उसे समझा बुझा के शांत कर देती है। इधर वांग अपने भाई डिसीजन से पूरी तरह से बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसका भाई पूरी तरह से एक्टर बनना चाहता और वो पढ़ाई पे ध्यान देना ही नहीं चाहता है। आगे सुमो ऑफिस आती तो वांग उसे अपने कैबिन में बुलाता, उसी सारी बातें कहता है कि मेरा भाई एक्टर बनना चाहता, वो भी तुम्हारी बहन की वजह से। सुमो कहती इसमें मेरी बहन की क्या गलती ये बताओ। तो वांग कहता है तुम्हारी बहन की वजह से मेरा भाई ये सब कुछ डिसीजन ले रहा है। तो सुमो गुस्सा जाते और कहते इसमें मेरी बहन की कोई गलती नहीं, तुम्हारा भाई, तुम उसे समझाना, तुम मुझे सारी बातें क्यों बता रहे हो। सुमो को समझ में आता शायद जिया ये सब कुछ इसलिए करे क्योंकि उसके डैड के साथ बहुत ही गलत हो और ये सारी बातें वो वांग को बता देती है। तो वांग को ये सब कुछ जान के बहुत ही बुरा लगता है और वो सुमो के सामने माफी मांगता और कहता है मुझे माफ कर दो, तुम्हारे अंकल के साथ ये सब कुछ हुआ, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मुझे माफ कर दो, पर तुम मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो, तुम्हारी बहन से सारी बातें पूछना कि वो उसने तो ये सब कुछ नहीं कहा जियान से। तो वो कहती ठीक है मैं अपनी बहन से पूछूंगी। आगे सुमो घर जाती है और जिया से पूछती तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते ये बताओ। तो जिया कहती मैं अपने डैड की देखभाल करना चाहती हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए सब कुछ नहीं करना चाहती, बस मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली पूरी तरह से ठीक है, इसलिए मैं दूसरों को भी हेल्प करना चाहती, जिसके पास पैसे नहीं मैं उसका भी इलाज करना चाहती हूँ। तो सुमो ये सारी बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती, समझ में आ जाता इसने कुछ भी नहीं कहा है जियान को,
इधर जियान अपने भाई से मिलता और कहता है तुम क्यों बनना चाहते हो एक्टर, मुझे बताओ। तो जियान अपने भाई को समझाता और कहता है कि मेरा शौक है भाई, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ और मैं इससे ही बहुत खुश रहूँगा। अब मेरी ड्रीम को प्लीज पूरा होने दीजिए, इसे अधूरा मत रखिए। तो वहाँ उसकी बात को समझ जाता है और उसे वो जाने को कहता और कहता ठीक तुम एक्टर बन सकती है। बात सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। जियान अपने भाई को गले लगाता और कहता है अब वर्ल्ड के बहुत ही अच्छे भाई, आई लव यू भाई। तो वहाँ कहता कुछ और कहो। तो जियान कहता आपको ऐसी लड़की में जो कि आपसे बहुत प्यार करे और आपके लाइफ में वो जल्दी आएगी। ये बात सुनकर वांग खुश हो जाता है और कहता है रहने दो, तुम अपनी काम पे ध्यान दो और अच्छे से पढ़ाई करना। तो जियान कहता है ठीक है भाई। अगर मिस्टर का हान के पास आते और कहते ये फाइल दे दो मुझे, मैं इसे पढ़ लूंगा। तो मिस्टर काओ को वो फाइल मिस्टर हान दे रहे होते तो मिस्टर काओ की नजर सुमो पे पड़ती है। सुमो को देखकर पूरी तरह से वो लट्टू हो जाता और कहता तुम घर जा रही हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता, मेरा घर उधर ही है। और सुमो को वो अपनी कार में लेके चला देता। तो वांग कहता मिस्टर काओ सुमो को अपने साथ क्यों लेके जा रहे हैं। तो उसका सेक्रेटरी बताता है उसे घर छोड़ने के लिए लेके जा रहा क्योंकि वो उनके कलीग है ना, उन्हीं के ब्रांच में वो काम कर रही है। तो वांग कहता है इतना नजदीकियां तो अच्छी बात नहीं क्योंकि मिस्टर काओ की तो वाइफ भी है। तो वांग कहता है फिर तो उसे किसी और लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए। सेक्रेटरी कहता है सर मुझे नहीं मालूम इन सारी बातें। तो वांग को बहुत ही बुरा था जब सुमो उसके साथ जा रही होती है। आगे रास्ते में मिस्टर काओ सुमो के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते, उसके बारे में बहुत ही गंदी संदी बातें कर रहे थे और कहते तुम बहुत ही अच्छी लगती हो और इस ड्रेस में तुम बहुत ही सुंदर लग रही। उसे वो सेड्यूस करने की कोशिश करते थे। सारी बातें को सुमो समझ जाती और कहती मिस्टर काओ गाड़ी रोकी, मुझे नीचे उतरना है। तो काओ कहता तुम्हारा घर तो नहीं है, तुम यहाँ उतरना क्यों चाहती हो। सुमो कहती मुझे यहाँ उतरना है, आप गाड़ी रोकेंगे तो मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी। तो मिस्टर काओ को गाड़ी रोकना पड़ता और सुमो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे जब सुमो ऑफिस आती है तो वो कल की बात पे ज्यादा ध्यान देती और अपने काम में लग जाती है। तो वो मिस्टर काओ के रूम में आती है और एक फाइल देती है, कहती इसमें आपकी साइन चाहिए। तो मिस्टर काओ कहते ठीक है रहने दो और वो अपने रूम का सारा पर्दा लॉक कर देते और फिर से वहाँ पे उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते, उसके सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करते। पर सुमो अपने आप को बचाने की कोशिश करती। तभी वहाँ पे एक स्टाफ आ जाती आना और से इन दोनों को इस तरह देख लेती और रूमर फैल जाता है कि वो सुमो इतने अच्छे पोजीशन पे कैसे पहुंची, शायद उसने कुछ तो जरूर किया हो जिस वजह से इसे इतने अच्छे पोजीशन पे मिला। और ये रूमर पूरी तरह से फैल जाती और ये बात सुमो को पता चलती तो सुमो को बहुत ही बुरा लगता और वो अपने कलीग को डांट देती। आगे सारी बातें जाके वो वांग को बताती और कहती कि मेरे साथ मिस्टर काओ ने बहुत ही गलत करने की कोशिश की है। तो वांग कहता बिना सबूत के मैं तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें मेरे लिए सबूत लाना पड़ेगा। तो सुमो कहती ठीक है। आगे वांग उसे एक काम देता तो सुमो उससे काम कर रही होती और वो देर रात तक काम करती है। तभी वहाँ मिस्टर काओ अकेले ही रहते और सुमो उसके ऑफिस में जाती उस फाइल को लेके। तो वहाँ पे फिर से उसके साथ वो फ्लर्ट करने की कोशिश करते, बस सुमो वहाँ पे बहुत ही शांत रहती और उनकी सारी बातें सुनती है और उसके सारे ऑफर को एक्सेप्ट कर रही होती है। तो वहाँ मिस्टर काओ कहते हैं कि तुम मेरे साथ काम करो, तुम मुझे कॉपरेट करो, मैं तुम्हें 2-3 साल में और भी अच्छे पोस्ट दे दूँ क्योंकि मैं यहाँ का HR मैनेजर हूँ और मेरे पास इतना राइट भी है कि मैं तुम्हें किसी भी पोस्ट में रख सकता, इसलिए तुम मेरी बात को मान लो। तो सुमो कहती क्या इतना देर वेट करना होगा, मैं इतना देर वेट नहीं कर सकती हूँ। तुमको मिस्टर काओ तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जल्दी नए पोस्ट पे कर दूँ, बस तुम मुझे कॉपरेट करना, मैं जैसा कहता तुम्हें वैसा ही करना होगा। तो सुमो इस सारी बातों में हाँ मिला रही होती। फिर मिस्टर काओ फिर सुमो के करीब जाने की कोशिश करते, उससे वो फिर से सिड्यूस करने की कोशिश करते पर वो चिल्लाने लगती। तभी वहाँ पे मिस्टर हैन आ जाते और उनकी हर चीज को रिकॉर्ड करने लगते। तो वहाँ पे काओ पूरी तरह से गरमा जाता और वो गुस्सा भी जाता, उसे कहता ये सब कुछ गलत है, इसने मुझे खुद हरासमेंट करने की कोशिश की थी, मुझे फंसाने की कोशिश करी। तो मिस्टर हैन कहते मैंने हर चीज को रिकॉर्ड कर लिया और सुमो भी कहती मेरे पास आपकी हर बात रिकॉर्ड है। और ये सारी बातें मिसेस जैंग के पास जाती, वहाँ पे वांग भी रहता और सारी बात को क्लियर करने की कोशिश करता है और मिसेस जैंग को सारे सबूत दिखाए जाते हैं। तो मिस्टर काओ को उस ऑफिस से निकाल दिया, उसे रिजाइन देना पड़ता। तो मिस्टर काओ कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मिसेस जैंग उससे बहुत ही गुस्साती और कहती तुम बहुत ही एक नंबर के घटिया इंसान, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसे वो ऑफिस से निकाल देती। आगे मिस्टर हैन भी वहाँ से सारे सबूत को लेके चले जाते हैं। तो वांग कहता आपको तो ये सारी चीज पुलिस में देनी चाहिए। मिसेस जैंग कहता अगर मैंने ये पुलिस में खबर की तो आपको पता है हमारी कंपनी का पूरी तरह से बदनामी हो जाए, वैसे भी एक स्कैंडल से अभी हम लोग उठे, दोबारा फिर ऐसा करने से हमारी कंपनी की बदनामी होगी और कंपनी पे भी नुकसान होगा। तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे यहीं पे सब कुछ खत्म कर दिया, समझे। तुम भी ये सब कुछ सोच समझ के क्या करो। तो वांग कहता है ठीक है और वांग की सारी बातें सुन लेता है। आगे सुमो ऑफिस आते उसके सारे दोस्त उसे मानने लगते और कहते हमसे गलती होगी, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर उसमें तुम्हारी तो कोई गलती थी नहीं। और सारे दोस्त उसकी अपनी हो जाती है। पर सुमो सभी से अच्छे से बातें करती तो सभी बहुत ही खुश हो जाते और कहते सुमो ने हमें माफ कर दिया। आगे सुमो वांग के ऑफिस में जाती और कहती थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प की। वांग कहता हर समय मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, इसलिए तुम्हें अपना प्रोटेक्शन खुद ही करना चाहिए, तुम्हें पता है तुमको खुद का प्रोटेक्ट खुद ही करना होगा। सुमो कहती हाँ बिल्कुल, अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। आगे सुमो वांग को देख के उसके प्रति उसे फीलिंग आने लगती और वांग को भी सुमो को देख के फीलिंग आ रही थी, पर ये बात क्या उसे कुछ पता ही नहीं चलती। और आगे मिस्टर काओ को ऑफिस से निकाल दिया जाता है और ये न्यूज पूरी तरह से फैल जाती है और उनकी जगह पर मिस्टर झा को पोस्ट किया जाता और उन्हें डायरेक्टर बना दिया जाता है। ये सब कुछ देखकर मिस्टर झा बहुत ही खुश होते और सुमो भी कहती कंग्रेचुलेसन सर, आप यहाँ के डायरेक्टर बन चुके। और वहाँ पे कंगड़ोंग भी आते और कहते
कहती अब मेरी बारी, तुम्हें कंग्रेचुलेसन कहने, क्योंकि तुम अब HR डिपार्टमेंट के हेड बन चुके हो। तो ये बात सुनकर मिस्टर झा बहुत ही खुश हो जाते और वो अपने ऑफिस में जाके कुछ चेंजिंग करते ताकि उसका ऑफिस बहुत ही अच्छा लग सके और उसकी सेक्रेटरी सारा काम कर देती। इधर मिसेज जैंग पूरी तरह से गुस्से में रहती है और कहती है सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे से 2 स्टाफ ऑलरेडी निकल चुके हैं, अब आगे क्या होने वाला है। मिस्टर जू फिर से मिसेज जैंग की कान भरने की कोशिश करते और कहते ये सब कुछ तो आपके CEO की वजह से हो रहा है, आप खुद ही जानती है। तो मिस्टर जैंग कहते तुम्हें जो मैंने काम दिया तुम वो काम करो, उस पर कड़ी नजर गड़ाए रखना, वो क्या करता मुझे हर चीज की खबर चाहिए। तो मिस्टर जू कहते हैं ठीक है मैम, आपने जो कहा मैं वही करूंगा, मैं उस पर कड़ी नजर गड़ाए रखूंगा, वो किस चाल पे चलता और क्या करता मैं आपको हर चीज की खबर दूंगा। इधर सेंग मोई से कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है कि उसके ऑफिस में क्या चल रहा और सुमो के बारे में भी जानने की कोशिश करता, पर मोई की कोई जानकारी नहीं रहती। तो सेंग पूरी तरह से सैड हो जाता क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है।